हेलो फ्रेंड्स, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन आज आप लोगों को पढ़ाएंगे जो सभी एग्जाम बीपीएससी, एसएससी, बिहार सचिवालय, दरोगा, बिहार पुलिस, आप सभी के लिए उपयोगी होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से सुनेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? तो 1885 ईस्वी में मुंबई में। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसके स्थापना में एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और एक अंग्रेजी अधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में आयरलैंड की निवासी एनी बेसेंट बनी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार महिला अध्यक्ष 1917 ईस्वी में आयरलैंड की निवासी एनी बेसेंट बनी, जो उनकी महिला थी। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के पद पर थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना में जमनालाल बजाज और जमशेदजी टाटा का महत्वपूर्ण योगदान था। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम एवं जगन्नाथपुरी की स्थापना की। इन चारों की स्थापना किसने की? आदि शंकराचार्य ने। प्रसिद्ध मुगल शासक जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है कि जहांगीर का पुत्र शाहजहां था जिसके शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों इसको कि शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया जो विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय नाटकों के प्रथम रचयिता भास थे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह चरक थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ध्यान रखना है कि कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। संस्कृत भाषा में रचित गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे जो बंगाल के शासक लक्ष्मण देव की दरबार में रहते थे। गुरुमुखी लिपि को सिख गुरुओं के द्वारा विकसित किया गया। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन तीर्थकार आदिनाथ जी को समर्पित है। उड़ीसा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण शासक नरसिंह प्रथम के द्वारा किया गया। उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान विष्णु का जगन्नाथ मंदिर शासक अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई। कब हुई दोस्तों? तो 1861 में। विश्व का सर्वाधिक सड़क मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में सबसे अधिक सड़क मार्ग अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 है। क्या है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH-7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है।
जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, बनारसी से कन्याकुमारी तक। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है, इसको याद रखना है दोस्तों, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। हजारों जिलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका है। पियासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है, तो तुर्की को। 7 टापुओं का शहर मुंबई है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, मैकमोहन सीमा रेखा का संबंध किस किस देश के साथ है। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना, मैकमोहन रेखा का संबंध भारत और चीन से है। मैकमोहन सीमा रेखा कहाँ है, भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ सीमा रेखा का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। कहाँ से है, भारत और पाकिस्तान से। आप लोगों को याद रखना है, रेड क्लिफ सीमा रेखा का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। डुरंड सीमा रेखा का संबंध भारत और अफगानिस्तान से है। डुरंड सीमा रेखा का संबंध भारत और अफगानिस्तान से है। 38वीं समांतर सीमा रेखा का संबंध उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया से। तो आप लोगों को याद रखना है, 38वीं समांतर रेखा का संबंध किससे है, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। 38वीं का उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। 49वीं समांतर रेखा का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा से है। अब 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। 17 समांतर रेखा का संबंध उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम से है। 17वीं का कहाँ है, 17 का उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम से है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में लगभग 4 मिनट लगते हैं। कितना देर लगते हैं रक्त की थक्का बनने में, लगभग 4 मिनट लगते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। ध्यान रखना है कि आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकीमिया बीमारी होती है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकीमिया नामक बीमारी होती है। विटामिन सी अथवा एस्कॉर्बिक अम्ल साइट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन सी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी अथवा एस्कॉर्बिक अम्ल साइट्रस फलों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल साइट्रस फलों में पाया जाता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। तपेदिक राजभाषा अधिनियम 1963 में लाया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 में लाया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या 22 है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। सन 1955 में भारत और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। सन 1955 में भारत में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही लगाई जाती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। राज्यपाल को शपथ संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। अगर वह नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का संबंध लोकसभा से है। प्रोटेम स्पीकर का संबंध लोकसभा से है। प्राक्कलन समिति संसदीय समिति में बड़ा है। प्राक्कलन समिति संसद का जो समिति है उसमें सबसे बड़ा समिति जो है वह है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहायता प्राप्त होती है।
लोकलेखा समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहायता प्राप्त होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब जानेंगे उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह है। कितना है दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन? 4 लाख रुपये प्रति माह, जबकि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये वेतन प्रति माह दिया जाता है। तो दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।